आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। इस चैप्टर से नीट के अंदर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। इस वीडियो के अंदर जो है हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन हैज़ द लार्जेस्ट गमेटोफाइट। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए साइकस, ऑप्शन बी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी सिलेजिनिला, ऑप्शन डी मोस। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है किसके पास जो है लार्जेस्ट गमेटोफाइट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी मोस। तो अगला क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए आर्टिफिशियल, ऑप्शन बी नेचुरल, ऑप्शन सी फाइलोजेनेटिक, ऑप्शन डी न्यूमेरिकल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी नेचुरल, यानी कि जो बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन था वो नेचुरल था। तो अगला क्वेश्चन है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज वन विच इज बेस्ड ऑन। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ओवरऑल सिमिलैरिटीज, ऑप्शन बी यूटिलिटेरियन सिस्टम, ऑप्शन सी हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स, ऑप्शन डी कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट्स। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए दे आर थैलोइड, ऑप्शन बी दे पोजेसेस आर्किगोनिया, ऑप्शन सी दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ब्रायोफाइट्स के लिए सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ये तीनों सही है। तो अगला क्वेश्चन है, टर्पेंटाइन इज गॉट फ्रॉम। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए एंजियोस्पर्मस वुड, ऑप्शन बी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्मस वुड, ऑप्शन डी फॉर्न्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो टर्पेंटाइन है वो कहाँ से मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्मस वुड। तो अगला क्वेश्चन है, पाइनस डिफर्स फ्रॉम मैंगो इन हैविंग। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ट्री हैबिट, ऑप्शन बी ग्रीन लीव्स, ऑप्शन सी ओव्यूल्स नॉट क्लोज्ड इन ओवरी, ऑप्शन डी वुड। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो पाइनस है वो मैंगो से किस तरह से अलग है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन सी ओव्यूल्स नॉट इनक्लोज्ड इन ओवरी। तो अगला क्वेश्चन है, द कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लैडोमोनास इज। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए आइसोगैमस, ऑप्शन बी एन आइसोगैमस, ऑप्शन सी ऊगैमस, ऑप्शन डी होलोगैमस। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो क्लैडोमोनास है उसके अंदर जो है कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए आइसोगैमस। तो अगला क्वेश्चन है, एन एल्गी वेरी रिच इन प्रोटीन इज। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्लोरेला, ऑप्शन बी नोस्टॉक, ऑप्शन सी स्पायरोगैरा, ऑप्शन डी यूलोथ्रिक्स। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि वो कौन सा एल्गी है जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए क्लोरेला। तो अगला क्वेश्चन है, यूलोथ्रिक्स फिलामेंट्स प्रोड्यूस। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हेट्रोगैमेट्स, ऑप्शन बी बेसिडोस्पोर्स, ऑप्शन सी आइसोगैमेट्स, ऑप्शन डी एनाइसोगैमेट्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन सी आइसोगैमेट्स, यानी कि जो यूलोथ्रिक्स फिलामेंट्स होते हैं ये आइसोगैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स एंड थैलोफाइट्स इन हैविंग। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वस्कुलर टिश्यूज, ऑप्शन बी मोटाइल एंथ्रोजोइड्स, ऑप्शन सी आर्किगोनिया, ऑप्शन डी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो किस प्रकार से अलग होते हैं ब्रायोफाइट्स और थैलोफाइट्स से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन ए वस्कुलर टिश्यूज, यानी कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके अंदर जो है वस्कुलर टिश्यूज होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्फीबियंस। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए टेरिडोफाइटा, ऑप्शन बी थैलोफाइटा, ऑप्शन सी ट्रैकियोफाइटा, ऑप्शन डी ब्रायोफाइटा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी ब्रायोफाइटा, यानी कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं उन्हें जो है प्लांट किंगडम में एम्फीबियंस भी बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए फ्यूकोनैंथिन, ऑप्शन बी हिमेटोक्रोम, ऑप्शन सी फाइकोसाइनिन, ऑप्शन डी फाइकोइरेथ्रिन। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो ब्राउन एल्गी है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है इन चारों में से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन ए फ्यूकोनैंथिन, यानी कि फ्यूकोनैंथिन का जो प्रेजेंस है ये एक कैरेक्टरिस्टिक है ब्राउन एल्गी का। तो अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूसेस सीड्स बट नॉट फ्लावर्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मेज, ऑप्शन बी मिंट, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी पाइनस। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से वो कौन सा प्लांट है जो कि सीड को तो प्रोड्यूस करता है लेकिन फ्लावर्स को नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी पाइनस। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, ऑप्शन बी डबल फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी सेकेंडरी ग्रोथ, ऑप्शन डी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा एंजियोस्पर्म के अंदर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही जो है डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म्स हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा प्राइमरीली बिकॉज ऑफ देयर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पावर ऑफ एडेप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट, ऑप्शन बी प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, ऑप्शन सी नेचर ऑफ सेल्फ पॉलिनेटिंग, ऑप्शन डी डोमेस्टिकेशन बाय मैन। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि आखिर वो मुख्य कारण क्या है जिसकी वजह से जो है एंजियोस्पर्म्स की जो डाइवर्सिटी है लैंड के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो एंजियोस्पर्म्स है वो लैंड पे काफ़ी डोमिनेट करते हैं। इसका कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पावर ऑफ अडेप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट, यानी कि जो एंजियोस्पर्म्स है उनकी जो एबिलिटी है अलग अलग हैबिटेट में अडेप्ट करने की, इस चीज़ की वजह से जो है एंजियोस्पर्म्स जो है धरती पर डोमिनेट कर पाए। तो अगला क्वेश्चन है इन यूलोथ्रिक्स स्पायरोगैरा रिडक्शन डिवीजन अकर्स एट द टाइम ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए गैमेट फॉर्मेशन, ऑप्शन बी जूस्पोर फॉर्मेशन, ऑप्शन सी जाइगोस्पोर जर्मिनेशन, ऑप्शन डी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा के अंदर जो है रिडक्शन डिवीजन किस समय देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन सी जाइगोस्पोर जर्मिनेशन। तो अगला क्वेश्चन है डायकोटोमस ब्रांचिंग इज फाउंड इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए लिवरवॉर्ट्स, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन सी फर्न, ऑप्शन डी फ्यूनेरिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए लिवरवॉर्ट्स। तो अगला क्वेश्चन है इन फर्न्स मियोसिस टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्पोर फॉर्मेशन, ऑप्शन बी स्पोर जर्मिनेशन, ऑप्शन सी गैमेट फॉर्मेशन, ऑप्शन डी एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया फॉर्मेशन। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि फर्न्स के अंदर जो है मियोसिस किस समय होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए स्पोर फॉर्मेशन। तो अगला क्वेश्चन है द वॉकिंग फर्न इज सो नेम्ड बिकॉज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इट प्रोपोगेट्स वेजिटेटिवली बाय इट्स लीफ टिप्स, ऑप्शन बी इट नोस हाउ टू वॉक बाय इटसेल्फ, ऑप्शन सी इट्स स्पोर्स आर एबल टू वॉक, ऑप्शन डी इट इज डिस्पर्स्ड थ्रू द एजेंसी ऑफ वॉकिंग एनिमल्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो वॉकिंग फर्न्स है इसका नाम ऐसा क्यों है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए इट प्रोपोगेट्स वेजिटेटिवली बाय इट्स लीफ टिप्स। तो अगला क्वेश्चन है प्लांट्स रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स सच एस मोसेस एंड फर्न्स आर ग्रुप्ड अंडर द जनरल टर्म। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्रिप्टोगैम्स, ऑप्शन बी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन सी स्पोरोफाइट्स, ऑप्शन डी थैलोफाइट्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि वे प्लांट्स जो कि स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं उन्हें जो है किस टर्म के अंदर जो है रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है वह है ऑप्शन ए क्रिप्टोगैम्स। तो अगला क्वेश्चन है अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड एन एल्गी विथ क्लोरोफिल ए बी एंड फाइकोइरेथिन, इट शुड बिलोंग टू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फायोफाइटा, ऑप्शन बी रोडोफाइटा, ऑप्शन सी क्लोरोफाइटा, ऑप्शन डी बेसिलिरियोफाइटा। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि एक स्टूडेंट है उसने जो है एक एल्गी को ऑब्जर्व किया है, उसके अंदर जो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और फाइकोइरेथ्रिन है। तो वो जो एल्गी है वो किससे बिलोंग करेगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी रोडोफाइटा। तो अगला क्वेश्चन है अ प्लांट हैविंग सीड्स बट लैकिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बिलोंग्स टू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन बी मोसेस, ऑप्शन सी फर्न्स, ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि एक प्लांट है जिसके पास सीड्स है लेकिन फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं है, वो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म्स। तो अगला क्वेश्चन है रेजिन एंड टर्पेंटाइन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए साइकस, ऑप्शन बी पाइनस, ऑप्शन सी सेडेरस, ऑप्शन डी एबियस। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है
कि जो रेसिन और टर्पेंटाइन है वो किससे ऑब्टेन होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी, पाइनस। तो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फ्रॉम इवोल्यूशनरी व्यू पॉइंट। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिलेजिनीला, ऑप्शन बी फ्यूनेरिया, ऑप्शन सी क्लैडोमोनास, ऑप्शन डी पाइनस। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से वो कौन सा सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन डी, पाइनस। तो अगला क्वेश्चन है, मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड्स एंड लीफी गैमेटोफाइट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सम ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन सी ऑल ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड्स और लीफी गैमेटोफाइट्स ये किसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन ए, सम ब्रायोफाइट्स। तो अगला क्वेश्चन है, इन पाइनस द विंग्स ऑफ द सीड डेवलप्स फ्रॉम। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ओव्यूलोफेरस स्केल, ऑप्शन बी इंटीगुमेंट, ऑप्शन सी न्यूसिलस, ऑप्शन डी ब्रैट। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि पाइनस में जो सीड्स के पास जो विंग्स होते हैं वो डेवलप्स होते हैं किससे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन ए, ओव्यूलिफेरस स्केल। तो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए साइकस, ऑप्शन बी मोस, ऑप्शन सी सैक्रोमाइसिस, ऑप्शन डी स्पायरोगेरा। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा लिविंग फॉसिल है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन ए, साइकस। तो अगला क्वेश्चन है, इन प्लांट ग्रुप दैट प्रोड्यूसेस स्पोर्स एंड एम्ब्रियो बट लैक्स वास्कुलर टिश्यू एंड सीड्स इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए टेरिडोफाइटा, ऑप्शन बी इरोडोफाइटा, ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन डी फायोफाइटा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन सी, ब्रायोफाइटा। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉमन बिटवीन फ्यूनेरिया एंड सिलेजिनीला। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए आर्किगोनियम, ऑप्शन बी एम्ब्रियो, ऑप्शन सी फ्लैजिलेट स्पर्म्स, ऑप्शन डी रूट्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि इनमें से जो है कौन सा चीज़ कॉमन नहीं है फ्यूनेरिया और सिलेजिनीला में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन डी, रूट्स। तो अगला क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम मोसेस ब्रायोफाइट्स इन पोजेसिंग। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट्स, ऑप्शन बी वेल डेवलप्ड वास्कुलर सिस्टम, ऑप्शन सी आर्किगोनिया, ऑप्शन डी फ्लैजिलेट स्पर्मेटोजोइट्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो किस प्रकार से अलग होते हैं मोस और ब्रायोफाइट्स से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी, वेल डेवलप्ड वास्कुलर सिस्टम। यानी कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनके पास जो है वेल डेवलप्ड वास्कुलर सिस्टम होता है। तो अगला क्वेश्चन है, साइकस हैज टू कोटिलिडन्स बट नॉट इंक्लूडेड इन एंजियोस्पर्म्स बिकॉज ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए नेक्ड ओव्यूल्स, ऑप्शन बी सीम्स लाइक मोनोकोट, ऑप्शन सी कंपाउंड लीव्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो साइकस है उसके पास दो कोटिलिडन्स हैं लेकिन वो फिर भी जो है एंजियोस्पर्म्स में नहीं है, ऐसा क्यों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, नेक्ड ओव्यूल्स। यानी कि जो साइकस है उसके पास जो है ओव्यूल्स जो होते हैं कवर्ड नहीं होते, इस वजह से जो है उसे एंजियोस्पर्म्स में नहीं रखते। तो अगला क्वेश्चन है, प्लांट ग्रुप विथ लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट ट्री एंड लार्जेस्ट गैमेट्स इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म्स, ऑप्शन बी एंजियोस्पर्म्स, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन डी टेरिडोफाइट्स। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि वो कौन सा प्लांट ग्रुप है जिसके पास लार्जेस्ट ओव्यूल है, लार्जेस्ट ट्री है और लार्जेस्ट गैमेट्स है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन ए, जिम्नोस्पर्म्स। तो अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स कंप्राइजेस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए डोमिनेंट फेज ऑफ गैमेटोफाइट विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स, ऑप्शन बी स्मॉल स्पोरोफाइट फेज एंड जनरली पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट, ऑप्शन सी स्पोरोफाइट इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, ऑप्शन डी डोमिनेंट फेज ऑफ स्पोरोफाइट विच इज पैरासाइटिक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी, स्मॉल स्पोरोफाइट फेज एंड जनरली पैरासाइटिक ऑन गैमेटोफाइट। यानी कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें जो है स्मॉल स्पोरोफाइट फेज होता है और जनरली जो है ये पैरासाइटिक होते हैं गैमेटोफाइट पे। तो अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट स्पर्म्स इन द प्लांट्स वर्ल्ड आर फाउंड इन।
चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बनानास, ऑप्शन बी साइकस, ऑप्शन सी थूजा, ऑप्शन डी पाइनस। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि वो कौन सा प्लांट है जिसके पास जो है लार्जेस्ट स्पर्म है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी पाइनस। तो अगला क्वेश्चन है, यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फिलामेंटस एल्गा लैकिंग फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, ऑप्शन बी मेम्ब्रेनस एल्गा प्रोड्यूसिंग जूस्पोर्स, ऑप्शन सी फिलामेंटस एल्गा विथ फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, ऑप्शन डी नॉन मोटाइल कॉलोनियल एल्गा लैकिंग जूस्पोर्स। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि यूलोथ्रिक्स को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन सी फिलामेंटस एल्गा विथ फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस। तो अगला क्वेश्चन है, पीट मोस इज यूज्ड एज अ पैकेजिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर्स एंड लाइव प्लांट्स टू डिस्टेंट प्लेसेस बिकॉज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इट सर्व्स एज अ डिसइंफेक्टेंट, ऑप्शन बी इट इज इजली अवेलेबल, ऑप्शन सी इट इज हाइग्रोस्कोपिक, ऑप्शन डी इट रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो पिट मोस है वो यूज किया जाता है मटेरियल्स के पैकेजिंग में, ऐसा क्यों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी इट इज हाइग्रोस्कोपिक, यानी कि जो पीट मोस होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, इस वजह से जो है इन चीज़ों को जो है मटेरियल्स के पैकेजिंग में यूज करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगेरा इज एन एडवांस्ड फीचर्स बिकॉज इट शोज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए डिफरेंट साइजेस ऑफ मोटाइल सेक्स ऑर्गन्स, ऑप्शन बी सेम साइज ऑफ मोटाइल सेक्स ऑर्गन्स, ऑप्शन सी मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स, ऑप्शन डी फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो स्पायरोगेरा है उसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये एक एडवांस्ड फीचर है जो कि शो होता है किस वजह से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन डी फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन्स। तो अगला क्वेश्चन है, इन ब्रायोफाइट्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बोथ जनरेशंस आर इंडिपेंडेंट, ऑप्शन बी गैमेटोफाइट्स आर डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट, ऑप्शन सी स्पोरोफाइट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, ऑप्शन डी स्पोरोफाइट्स आर डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन डी स्पोरोफाइट आर डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट्स, यानी कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर जो स्पोरोफाइट्स है वो डिपेंड करते हैं गैमेटोफाइट्स के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन है, इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सिलेजिनिला इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हेट्रोस्पोरस नेचर, ऑप्शन बी राइजोफोर, ऑप्शन सी स्ट्रोबाइली, ऑप्शन डी लाइग्यूल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन ए हेट्रोस्पोरस नेचर, यानी कि जो हेट्रोस्पोरस नेचर है सिलेनेजिला का ये एक इम्पॉर्टेंट इवोल्यूशनरी कैरेक्टर है। तो अगला क्वेश्चन है, सिनगैमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मोसेस, ऑप्शन बी एल्गी, ऑप्शन सी फॉर्न्स, ऑप्शन डी फंजई। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर जो सिनगैमी है ये बॉडी से बाहर होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी एल्गी। तो अगला क्वेश्चन है, इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बर्ड्स, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी विंड, ऑप्शन डी इंसेक्ट्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है मेल गैमेट्स का उसके लिए क्या जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी वाटर। तो अगला क्वेश्चन है, आर्किगोनियोफोर्स इज प्रेजेंट इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मार्चेंटिया, ऑप्शन बी चारा, ऑप्शन सी एडियंटम, ऑप्शन डी फ्यूनेरिया। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो आर्किगोनियोफोर्स है ये प्रेजेंट होते हैं किसमें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन ए मार्चेंटिया। तो अगला क्वेश्चन है, एल्गी हैव सेल्स मेड अप ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेलुलोज गैलेक्टन्स एंड मन्नास, ऑप्शन बी हेमिसेलुलोज पैक्टिन्स एंड प्रोपीन्स, ऑप्शन सी पैक्टिन्स सेलुलोज एंड प्रोटीन्स, ऑप्शन डी सेलुलोज हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि एल्गी के अंदर जो सेल्स है वे किससे बने हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए सेलुलोज गैलेक्टन्स एंड मेनास। तो अगला क्वेश्चन है, इफ यू आर आस्क्ड टू क्लासिफाई द वेरियस एल्गी इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स यू शुड चूज।
चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए नेचर ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल इन द सेल, ऑप्शन बी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस, ऑप्शन सी केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल, ऑप्शन डी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि यदि आपको अलग अलग एल्गीज को क्लासीफाई करना है अलग अलग ग्रुप में, तब जो है उसके लिए आप कौन से कैरेक्टर्स को चूज करेंगे। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी, टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल। यानी कि एल्गी के अंदर कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है, इनके बेसिस पर जो है हम एल्गी को क्लासीफाई करेंगे और उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डालेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एडियंटम, ऑप्शन बी एक्विसेटम, ऑप्शन सी ड्रायोपेटेरिस, ऑप्शन डी साल्विनिया। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा हेट्रोस्पोरस है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी, साल्विनिया। तो अगला क्वेश्चन है, प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्फैग्नम, ऑप्शन बी एल्विनिया, ऑप्शन सी मार्शेंटिया, ऑप्शन डी फ्यूनेरिया। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है किसके अंदर जो प्लांट बॉडी है वो थैलॉइड है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मार्चेंटिया। तो अगला क्वेश्चन है, मोनोइसियस प्लांट ऑफ चारा सोर्स अकरेंस ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर उगोनियम ऑन द सेम प्लांट, ऑप्शन बी अपर उगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट, ऑप्शन सी एंथ्रीडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर ऑन द सेम प्लांट, ऑप्शन डी स्टेमन एंड कार्पेल ऑन द सेम प्लांट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी, अपर उगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट। तो अगला क्वेश्चन है, इन अ मोस द स्पोरोफाइट। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मैन्युफैक्चर्स फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर द गैमेटोफाइट, ऑप्शन बी इज partially parasitic on the gametophyte, option C produces gametes that give rise to the gametophyte, option D arises from a spore produced from the gametophyte। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी, इज पार्शियली पैरासाइटिक ऑन द गैमेटोफाइट। यानी कि जो मोस है उसमें जो स्पोरोफाइट है वो पार्शियली जो है पैरासाइटिक होता है गैमेटोफाइट पे। तो अगला क्वेश्चन है, कॉनिफर्स डिफर फ्रॉम ग्रासेस इन द। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी प्रोडक्शन ऑफ सीड्स फ्रॉम ओव्यूल्स, ऑप्शन सी लैक ऑफ जाइलम ट्रैकिड्स, ऑप्शन डी अब्सेंस ऑफ पोलन ट्यूब्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो कॉनिफर्स हैं वो ग्रासेस से किस प्रकार अलग है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन ए, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स आइसोगैमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सारगैसम, ऑप्शन बी एप्टोकार्पस, ऑप्शन सी यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन डी स्पायरोगेरा। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा आइसोगैमी को शो करता है जिनके पास नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी, स्पायरोगेरा। तो अगला क्वेश्चन है, अ प्लांट इन विच स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय जायगोट इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पाइनस, ऑप्शन बी सेलेजिनेला, ऑप्शन सी क्लाडोमोनास, ऑप्शन डी ड्रायोपिटेरिस। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से वो कौन सा प्लांट है जिसका जायगोट जो है स्पोरोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन सी, क्लाडोमोनास। तो अगला क्वेश्चन है, द एंथ्रोजॉइड्स ऑफ फ्यूनेरिया आर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मल्टीसिलिएटेड, ऑप्शन बी मोनोसिलिएटेड, ऑप्शन सी एसिलिएटेड, ऑप्शन डी बाइसिलिएटेड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी, बाइसिलिएटेड। यानी कि जो फ्यूनेरिया है उसका जो एंथ्रोजॉइड होता है वो बाइसिलिएटेड होता है। तो अगला क्वेश्चन है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मस्टर्ड, ऑप्शन बी कैस्टर, ऑप्शन सी पाइनस, ऑप्शन डी स्फैग्नम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्फैग्नम। तो अगला क्वेश्चन है, इन पाइनस साइकस जिम्नोस्पर्म्स द एंडोस्पर्म इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ट्रिप्लॉइड, ऑप्शन बी हैप्लॉइड, ऑप्शन सी डिप्लॉइड, ऑप्शन डी टेट्राप्लॉइड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, हैप्लॉइड। यानी कि पाइनस साइकस और जिम्नोस्पर्म्स का जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो अगला क्वेश्चन है, मेल गैमेट आर फ्लैजिलेटेड इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एक्टोकार्पस, ऑप्शन बी स्पायरोगैरा, ऑप्शन सी पॉलीसिफोनिया, ऑप्शन डी एनाबीना।
क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो मेल गैमेट होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है किसमें? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, एप्टोकार्पस। तो अगला क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लाइडोमोनास इज। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्टिलेट, ऑप्शन बी कप शेप्ड, ऑप्शन सी कॉलर शेप्ड, ऑप्शन डी स्पाइरल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, कप शेप्ड। यानी कि क्लाइडोमोनास का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कप शेप्ड का होता है। तो अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट इन स्पायरोगैरा और फर्टिलाइजेशन ऑफ क्लाइडोमोनास। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जाइगोस्पोर्स, ऑप्शन बी जूस्पोर्स, ऑप्शन सी oospores, ऑप्शन डी कार्पोस्पोरस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, जाइगोस्पोर्स। तो अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लाइनियस, ऑप्शन बी डी कैनाडोल, ऑप्शन सी प्लायंथी एडलर, ऑप्शन डी वेंथम एंड हुकर। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको सबसे पहले किसने यूज़ किया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, लेनियस। तो अगला क्वेश्चन है जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए फ्यूकस, ऑप्शन बी फ्यूनेरिया, ऑप्शन सी क्लाइडोमोनास, ऑप्शन डी मार्चेंटिया। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जाइगोटिक मियोसिस जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है इन चारों में से किसका। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन सी, क्लाइडोमोनास। तो अगला क्वेश्चन है कॉनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस बिकॉज ऑफ। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ब्रॉड हार्डी लीव्स, ऑप्शन बी सुपरफिशियल स्ट्रोमेटा, ऑप्शन सी थिक क्यूटिकल, ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ वेसल्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो कॉनिफर्स होते हैं ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी जो है सर्वाइव कर लेते हैं या फिर एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को भी टॉलरेट कर लेते हैं। इसका कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन सी, थिक क्यूटिकल। यानी कि जो कॉनिफर्स होते हैं उनके पास जो है थिक क्यूटिकल होता है। तो अगला क्वेश्चन है साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सीड्स, ऑप्शन बी मोटाइल स्पर्म्स, ऑप्शन सी कैम्बियम, ऑप्शन डी वेसल्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी, मोटाइल स्पर्म्स। यानी कि साइकस और एडियंटम इन दोनों में जो है मोटाइल स्पर्म्स होता है। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन इन ऑल द थ्री, फ्यूनेरिया, ड्रायोपिटेरिस एंड गिंकगो। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, ऑप्शन बी वेल डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यूज, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि फ्यूनेरिया, ड्रायोपिटेरिस और गिंकगो में जो है क्या कॉमन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया। तो अगला क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लिनियस वाज। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नेचुरल सिस्टम, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल सिस्टम, ऑप्शन सी फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ऑप्शन डी एसेक्सुअल सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल सिस्टम। यानी कि जो लिनियस है उन्होंने जो है आर्टिफिशियल सिस्टम को यूज किया था क्लासिफिकेशन के लिए। तो अगला क्वेश्चन है द प्लांट बॉडी ऑफ मोस्ट फ्यूनेरिया इज। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कंप्लीटली स्पोरोफाइट, ऑप्शन बी प्रीडोमिनेंटली गैमेटोफाइट विथ स्पोरोफाइट, ऑप्शन सी कंप्लीटली गैमेटोफाइट, ऑप्शन डी प्रीडोमिनेंटली स्पोरोफाइट विथ गैमेटोफाइट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी, प्रीडोमिनेंटली गैमेटोफाइट विथ स्पोरोफाइट। तो अगला क्वेश्चन है ए लेटर मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्जल इज एग्जिबिटेड बाय। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लिवरवॉर्ट्स, ऑप्शन बी मार्चेंटिया, ऑप्शन सी इरिकिया, ऑप्शन डी फ्यूनेरिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो इलेटर मैकेनिज्म है स्पोर डिस्पर्जल का वो कौन एग्जिबिट करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, मार्चेंटिया। तो अगला क्वेश्चन है मोस्ट पेरिस्टोन टेक्स पार्ट इन। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्पोर डिस्पर्सल, ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी प्रोटेक्शन, ऑप्शन डी एब्जॉर्प्शन। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो मोस्ट पेरिस्टोन है ये किस चीज में पार्टिसिपेट करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए, स्पोर डिस्पर्सल। तो अगला क्वेश्चन है अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसीडर्ड इज। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नेचुरल सिस्टम, ऑप्शन बी फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल सिस्टम, ऑप्शन डी सिंथेटिक सिस्टम। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि वो कौन सा क्लासिफिकेशन का सिस्टम है जिसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड को कंसीडर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए, नेचुरल सिस्टम।
तो अगला क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इन क्लैडोमोनास इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए आइसोगैमी, ऑप्शन बी होमोगैमी, ऑप्शन सी सोमेटोगैमी, ऑप्शन डी होलोगैमी। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि क्लैडोमोनास के अंदर जो दो सेल्स का जो फ्यूजन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर उसे क्या बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन डी होलोगैमी। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मार्चेंटिया, ऑप्शन बी एरिकिया, ऑप्शन सी फ्यूनेरिया, ऑप्शन डी स्पैग्नम। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा रिस्पॉन्सिबल है पीट फॉर्मेशन के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन डी स्पैग्नम। तो अगला क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए वॉलवॉक्स, ऑप्शन बी यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन सी स्पायरोगैरा, ऑप्शन डी क्लोरेला। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन ए वॉलवॉक्स। तो अगला क्वेश्चन है प्रोटोनीमा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एरिकिया, ऑप्शन बी फ्यूनेरिया, ऑप्शन सी एंथोसिरोस, ऑप्शन डी स्पायरोगैरा। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो प्रोटोनीमा है ये इनमें से किसके लाइफ साइकिल में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी फ्यूनेरिया। तो अगला क्वेश्चन है इन क्लोरोफाइसी द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए आइसोगैमी, ऑप्शन बी एनाइसोगैमी, ऑप्शन सी ऊगैमी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि क्लोरोफाइसी के अंदर जो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है क्या। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ऑप्शन बी मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटे, ऑप्शन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है क्या चीज कॉमन है मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस के बीच में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। तो अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पोजेसिस आर्किगोनिया, ऑप्शन बी कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी आर थैलॉइड फॉर्म्स, ऑप्शन डी हैविंग नो कंडक्टिंग टिश्यू। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन ए पोजेसिस आर्किगोनिया। तो अगला क्वेश्चन है लाइफ साइकिल्स ऑफ एप्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, ऑप्शन बी हैप्लोडिप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, ऑप्शन सी हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक, ऑप्शन डी हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी हैप्लोडिप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक। यानी कि जो एप्टोकार्पस का जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है और फ्यूकस का जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लॉन्टिक है। तो अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस बिकॉज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए दे रिक्वायर अ लेयर ऑफ वाटर फॉर कैरी आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी दे अकर इन डैम्प प्लेसेस, ऑप्शन सी दे आर मोस्टली एक्वेटिक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो ब्रायोफाइट्स है उन्हें एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए दे रिक्वायर अ लेयर ऑफ वाटर फॉर कैरिंग आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उन्हें एम्फीबियंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो है उन्हें वाटर की जरूरत होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो अगला क्वेश्चन है पायरिनॉइड्स आर द सेंटर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पोरफायरा, ऑप्शन बी एंजाइम्स, ऑप्शन सी फैट, ऑप्शन डी स्टार्च। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन डी स्टार्च। तो अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पॉलीट्राइकम, ऑप्शन बी यूस्टिलागो, ऑप्शन सी वीट, ऑप्शन डी फ्यूनेरिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है किसका लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन डी फ्यूनेरिया। तो अगला क्वेश्चन है एपोफाइसिस इन द कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए लोअर पार्ट, ऑप्शन बी अपर पार्ट, ऑप्शन सी मिडल पार्ट, ऑप्शन डी फर्टाइल पार्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन ए लोअर पार्ट। तो अगला क्वेश्चन है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, ऑप्शन बी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऑप्शन सी फ्लोरल कैरेक्टर्स, ऑप्शन डी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है क्लासिफिकेशन का वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन डी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर बिकॉज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए वाटर इज इसेंशियल फॉर देयर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ऑप्शन बी द स्पर्म कैन easily reach up to egg in the archegonium. ऑप्शन सी archegonium had to remain filled with water for fertilization. ऑप्शन डी वाटर इज essential for fertilization for their homosporous nature। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये वाटर के ऊपर डिपेंडेंट क्यों होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी द स्पर्म कैन इजीली रीच अप टू एग इन द आर्किगोनियम। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में भी अपलोड होती रहेगी। इसके अलावा यदि इस वीडियो के अंदर कोई करेक्शन होगी तो उसकी जानकारी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो है इस वीडियो की पीपीटी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।